भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हम कर रहे हैं। फिर कच्छ जो है गुजरात में है हमारा, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है, अचान कमार कंटक ये जो है ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है, डिब्रू साइखोवा असम में है, असम में अभी चुनाव भी है, मानस भी असम में है, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, और नोकरेक हमारा मेघालय में है। सुंदरवन आप देख सकते हैं, ये वेटलैंड भी कहा जाता है, ये जो है सुंदरवन है, ये भी एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल उड़ीसा का जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये हमने कुछ, शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। अगस्त मलाई केरल में है आपका, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है। तो ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों को पढ़ा। ग्रेट निकोबार में है। तो इन्हें यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम, मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम के तहत मान्यता दी गई थी। उद्देश्य क्या था इन प्रोग्राम्स का? विश्व के विभिन्न भागों में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अधिक संख्या में स्थापना करना, संरक्षण की समन्वित योजना को कारगर बनाना, पारिस्थितिकीय जननिक विविधता के परीक्षण और शोध में समन्वय स्थापित करना, पर्यावरणीय दशाओं की नियमित मॉनिटरिंग करना, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। कार्य क्या है? अच्छा, इनके कार्य क्या होते हैं? पहले तो हमने उद्देश्य देख लिया कि है ना, अधिक संख्या को स्थापना करना, समन्वित योजना बनाना, पारिस्थितिकी और जनन की विविधता के परीक्षण करना, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं क्या कार्य क्या है। तो संरक्षणात्मक, कंजर्वेटिव प्रतिनिधियों और भूदृश्य और विभिन्न प्रकार की पारितंत्रों को उनमें पाई जाने वाली सभी प्रजातियों और आनुवांशिक संसाधनों का दीर्घकालीन जो है संरक्षण करना। फिर विकासात्मक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना है, पारंपरिक साधनों के उपयोग का प्रोत्साहन देना तथा सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी रूप से सतत पोषणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू हमारा जो है वनों का दोहन होना चाहिए। मतलब कि जो वृक्ष जो है बार जल्दी जल्दी उग जाते हैं उनको कटाई करनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत पुराने वृक्ष जो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उनको ही काट डालें। मतलब एक नियमित तौर से जो है वनों की कटाई हो। मतलब ये ज्यादा घने में थोड़े थोड़े काट दीजिए, जिससे और जो वृक्ष है उनको मिलने की जगह प्राप्त हो, बढ़ने की जगह हो, है ना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास के मतलब सतत विकास के माध्यम से, मतलब उसको ध्यान में रख के ही वनों की कटाई की जानी चाहिए। फिर व्यवस्थात्मक लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए, वैज्ञानिक अनुसंधान निगरानी, संरक्षण अनुसंधान निगरानी, स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों से संबंधित शिक्षा एवं सूचना के आदान प्रदान का सहारा मिले। ठीक है, उसके बाद क्या है? जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र के घटक क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें कोर क्षेत्र होता है। ये देखिए बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। सबसे पहला कोर क्षेत्र, कोर जोन जिसे कहते हैं, ये कानूनी रूप से संरक्षित और मानव गतिविधियों के लिए विहीन क्षेत्र, मानव गतिविधि विहीन क्षेत्र है। फिर मध्यवर्ती जो क्षेत्र हमारा होता है, बाहरी क्षेत्र और कोर क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है। इसमें नियंत्रित और एवं विध्वंस रहित कार्यों की अनुमति होती है। यहाँ पे विध्वंस नहीं कर सकते, मतलब कोई ये नहीं कि आप पेड़ों को कतई विनाश कर दें, वहां पे खेती वेती करने लगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नियमित नियंत्रित तौर पे आप वहां घूम सकते हैं, कुछ काम हो सकता है, जैसे शोध, प्रशिक्षण, पर्यटन प्रबंध की अनुमति हो सकती है। संक्रमणकालीन क्षेत्र में यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित सीमा नहीं होती है। इसमें मानवीय गतिविधियों जैसे बस्तियां, फसल उगाना, वानिकी, मनोरंजन जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है। तो कोर जोन होता है, कोर जोन हमारा होता है जीव मंडलीय आरक्षण रिजर्व स्ट्रक्चर में, और बफर जोन होता है, और फिर ट्रांजिशन जोन होता है जिसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो पहले तो देखिए हमने उसको आपको मैप में दिखा दिया है ना। अब देखते हैं कुछ प्रमुख जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है हमारा नीलगिरी, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के मिलन स्तर पर स्थित है। साइलेंट वैली, शांत घाटी इसी में स्थित है। यूनेस्को के विश्व जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल है। यूनेस्को के विश्व जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल किया गया है। किसको? नीलगिरी को। तो ध्यान रखिए नीलगिरी कहाँ है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। नंदा देवी ये उत्तराखंड में, देखिए याद होगा नंदा देवी जो पीक है, तो उत्तराखंड में है, राज्य में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी के साथ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में शामिल है।
यूनेस्को के विश्व जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में ये भी शामिल है। फिर आता है नोकरेक, मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है। उसके बाद देखते हैं यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित नेटवर्क के इस क्षेत्र में ये शामिल है। कौन सा? नोकरेक हमारा। और यह मदर ऑफ ऑरेंज के लिए जाना जाता है। मदर ऑफ ऑरेंज के लिए जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? मदर ऑफ ऑरेंज के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम संतरों का विकास यही हुआ था। कहां हुआ था? नोकरेक में। नोकरेक में, ठीक है। ये कहां पे है? मेघालय में आपका, तो ये ध्यान रखिए। फिर मानस आता है, तो मानस यह असोम में, यह असोम में मानस नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। असोम में, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, यह राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तीनों ही हैं। तो मानस जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो तीनों चीज आप याद रखेंगे। यह यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में शामिल है। विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में शामिल है ये, ठीक है। यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित नेटवर्क क्षेत्र में भी शामिल है। और विश्व प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल जो हमारे धरोहर हैं उनमें ही शामिल है, ठीक है। मानस हो गया। उसके बाद आते हैं सुंदरवन। उसके बाद हम सुंदरवन को देखते हैं। तो सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के तटीय भाग में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीनों हैं ये। तो सुंदरवन को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों हैं आपके, राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह सुंदरी वृक्ष, यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ सुंदरी वृक्ष रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सुंदरी वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में शामिल है। यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क क्षेत्र में भी ये शामिल है। अब अगला आता है हमारा मन्नार की खाड़ी, जो हम देख चुके हैं, हमने मैप में देखा था। यह तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्या? मन्नार की खाड़ी। यह प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित नेटवर्क में शामिल है। इसके बाद आता है हमारा ग्रेट निकोबार। तो यह भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके अंतर्गत कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल नेशनल हमारा पार्क और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब ग्रेट निकोबार में कैंपबेल और गैलेथिया दोनों राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में यह शामिल है। उसके बाद आता है बहुत प्रमुख शिमलीपाल। तो शिमलीपाल ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है और ये नेटवर्क में शामिल है। अगस्तमलाई कहाँ? ये केरल में है। इलायची पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में है। ये इलायची पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में है। अगस्तमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में स्थित है और ये नेटवर्क में शामिल है। उसके बाद आ जाता है हमारा पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी कहाँ है? ये ध्यान रखिए, याद रखिए। पंचमढ़ी है तो मढ़ी है, पंच है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये के बैतूल और होशंगाबाद जिलों में, बैतूल और होशंगाबाद जिलों में ये महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल है। अचानक अमरकंटक और अचानकमर, तो ये जो है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अनूपपुर डिंडोरी जिलों और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों में स्थित है। 68% भाग छत्तीसगढ़ में है इसका। और ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी? पर्वत श्रेणी में है, मैकाल श्रेणी में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है अभी। अमरकंटक अचानकंटक को ये नेटवर्क में तो शामिल है ही बायोस्फीयर रिजर्व के, लेकिन टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। अब अगला प्रमुख चीज आती है हमारे पास, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। सिक्किम राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दोनों है। नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ चीता, स्नो लेपर्ड, स्लोथ बियर, रेड पांडा, तिब्बती जंगली गधे आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। कंचनजंगा शिखर उसके बीच में स्थित है। कंचनजंगा जो शिखर है ये इसके बीच में स्थित है, जिसे K2 पीक कहते हैं कंचनजंगा, ये इसी के बीच में स्थित है। और फिर उसके बाद आता है हमारा अगला शेषाचलम पहाड़ियां। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। शेषाचलम पहाड़ियां कहाँ पे हैं? ऐसे करके आते हैं तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ियां हैं। यह भारत का 17वां जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है 2010 में।
दिहांग दिबांग अब देखते हैं। दिहांग दिबांग कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिए। दिहांग दिबांग हमें पहले से भी पता था, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यह क्षेत्र। इस क्षेत्र में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग घाटी अभ्यारण्य स्थित है। यह पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का एक अंग है। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट जो है, पूर्वी हिमालय क्या कहे जाएंगे? ये जो इस साइड में जितने भी हिमालय हैं, ये इस तरीके से आता है हिमालय, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर टर्न होता है, ये पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट का एक अंग है। फिर आता है हमारा डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सैखोवा क्या है? यह असम राज्य में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और जैव मंडलीय क्षेत्र दोनों है। यह भारत का सबसे छोटा जैव मंडलीय क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी और बूढ़ी दिबांग नदियों के मध्य स्थित है। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? हमारा असम में है। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में है। ठीक है, और ये क्या है? ये नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है और जैव मंडल क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर आता है पन्ना। तो पन्ना फिर हम जानते हैं, पन्ना की तमन्ना है ये हीरा मुझे मिल जाए, ये मध्य प्रदेश में गाना शूट हुआ है। ठीक है, 18वां जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद कच्छ देखते हैं। तो कच्छ कहाँ है? कच्छ तो सबसे सभी लोग जानते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कच्छ अभ्यारण्य और एवं जंगली गधा अभ्यारण्य सम्मिलित है। यह गुजरात में स्थित है। कभी तो आइए गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो कच्छ में घूमने जाइए। अब यहाँ महत्वपूर्ण घास स्थल बन्नी है। महत्वपूर्ण घास स्थल कौन से हैं? बन्नी है, याद रखिए। कहाँ है? कच्छ में है। फिर आता है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है एवं लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो पिन घाटी नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट में है। यह भारत का 16वां जैवमंडलीय क्षेत्र है, 2009 में घोषित है। अन्य परीक्षा तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले स्थापित हुए बायोस्फीयर रिजर्व का क्रम, सबसे पहले स्थापित हुए बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो देखते हैं हम। सबसे पहला कौन सा हुआ है? नीलगिरी फर्स्ट, उसके बाद दूसरा नंदा देवी, उसके बाद नोकरेक तीसरा। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक और मानस। तो ये तो सभी एन 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 है। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक और मानस। तो नीलगिरी एन आई और फिर नंदा देवी तो एन एन और नोकरेक, ऐसा करके कुछ आप याद कर सकते हैं। एन एन एम, नीलगिरी, नंदा देवी और नोकरेक। नीलगिरी कहाँ है? हमारा साउथ में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नोकरेक कहाँ है? नोकरेक कहाँ है हमारा? बताइए। सबसे बाद में स्थापित हुए बायोस्फीयर रिजर्व का क्रम क्या है? तो सबसे बाद में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हुए हैं? शीत मरुस्थल 15, कोल्ड डेजर्ट जो है 15 है, उसके बाद उससे पहले कच्छ है, उसके बाद उससे पहले शेषाचलम है और पन्ना जो है वो 18वां है, सबसे बाद में 2011 में। मतलब शीत मरुस्थल हुआ, इसके बाद में कच्छ हुआ, इसके बाद में शेषाचलम, उसके बाद में पन्ना। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद में कौन सा आया है? बाद में हमारा कच्छ आया, इसके बाद में क्या आया है? शेषाचलम, उसके बाद में क्या आया? पन्ना। वे बायोस्फीयर जो राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर तीनों हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। जो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, एनपीटीआर बीआर, ये तीनों हैं। वो कौन से हैं? मानस है और सुंदरबन है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, मानस कहाँ है? आपका असम में। वे बायोस्फीयर रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ये कौन है? नोकरेक है, मानस है, सुंदरबन है, अगस्त मलाई है, कंचनजंगा है, डिब्रू सैखोवा है। ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसको क्या हम बना सकते हैं कुछ टेक्निक? तो नोकरेक, मानस, सुंदरबन, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और डिब्रू सैखोवा। ठीक है, तो ये हो गया नोकरेक, मानस, सुंदरबन। एक हो गया हमारा नोकरेक, मानस, फिर सुंदरबन, फिर अगस्त मलाई, फिर उसके बाद कंचनजंगा और डिब्रू सैखोवा। 6 जो है हमारे वो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों। NMSAKDS, नमसाक KDS, ऐसा कुछ बना सकते हैं हम और याद कर सकते हैं।